ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13। मैंने यरूशलेम के साथ अत्याचार किया था, इसी से मैं गहरे शोक के कारण मर रहा हूँ। जब अंतियोक पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था तो उसने सुना कि फारस देश का एलमाइस नगर अपनी संपत्ति और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है और यह कि वहाँ का मंदिर अत्यंत समृद्ध है और उसमें वे स्वर्ण ढाल कवच और अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर मकेदुनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक ने वहाँ छोड़ दिया था। इसलिए वह उस नगर पर अधिकार करने और उसे लूटने के लिए चल पड़ा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि नागरिकों को उस अभियान का पता चल गया था। उन्होंने हथियार लेकर उसका सामना किया और उसे भागना पड़ा। उसने दुखी होकर वहाँ से बाबुल के लिए प्रस्थान किया। वह फारस में ही था जब उसे यह समाचार मिला कि जो सेना यहूदियों पर आक्रमण करने निकली थी वह परास्त होकर हट रही है। लीसियस एक विशाल सेना लेकर वहाँ गया था, किंतु उसे यहूदियों के सामने से पीछे हट जाना पड़ा। अब यहूदी अपने अस्त्रों, अपने सैनिकों की संख्या और परास्त सेनाओं की लूट के कारण शक्तिशाली बन गए थे। उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोक द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और उस नगर के बेतसूर की भी किलाबंदी की। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह बहुत घबराया, पलंग पर लेट गया और दुख के कारण बीमार हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह नहीं हो पाया था। वह इस तरह बहुत दिनों तक पड़ा रहा, क्योंकि एक गहरा विषाद उस पर छाया रहा। तब वह समझने लगा कि वह मरने को है और उसने अपने सब मित्रों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा, मैं कितना कष्ट सह रहा हूँ और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ
कितना अत्याचार किया। मैं वहाँ के चांदी और सोने के सब पात्र चुरा कर ले गया और मैंने अकारण यूदा के निवासियों को मारने का आदेश दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी से ये कष्ट भोग रहा हूँ और गहरे शोक के कारण यहाँ विदेश में मर रहा हूँ। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वो तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते हैं। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश हैं और पुनरुत्थान की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा है। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और चंगाई प्रदान करें। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि राजा अंतियोख पहाड़ी प्रांतों का दौरा कर रहा था, तो उसने सुना कि फारस देश का एलिमैस नगर अपनी संपत्ति और सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे ही उसे यह पता लगा कि वहां का मंदिर भी अत्यंत समृद्ध है, उसमें स्वर्ण ढाल है, कवच है, अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं, जिन्हें फिलिप के पुत्र सिकंदर, मकेदुनिया के राजा और यूनानियों के प्रथम शासक वहां पर छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो उसे लूटने के इरादे से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही सेना को पता लगता है, वो उसकी किलाबंदी करवा देते हैं और अंतियोख, प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें सफल नहीं हो पाता है। लोगों ने उसके द्वारा स्थापित उस मूर्ति को भी ढा दिया, उसे तोड़ दिया, जो अंतियोख के द्वारा वहां पर प्रतिष्ठित की गई थी। वो एक घृणित मूर्ति थी, जैसा कि वचन में लिखा है, उन्होंने यरूशलेम की होम वेदी पर अंतियोख द्वारा स्थापित घृणित मूर्ति को ढा दिया। पहले की तरह मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बना दी गई और उसके नगर बेतसूर की भी किलाबंदी कर दी गई। जब अंतियोख को यह पता लगा
तो उसे बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो हार गया था और उन दिनों में वो बीमार पड़ गया। उसे नींद नहीं आती थी, वो बड़ा कष्ट झेल रहा था। उसने अपने मित्रों को बुलाकर उनसे कहा कि मुझे नींद नहीं आती और मेरा हृदय शोक के कारण टूट गया है। मैंने पहले अपने मन में कहा कि मैं कितना कष्ट सह रहा हूं और मुझ पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो अपने शासन के दिनों में दयालु और लोकप्रिय था, किंतु अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने यरूशलेम के साथ कितना अत्याचार किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, अंत्योख यरूशलेम के मंदिरों को लूटता, उनके ऊपर अत्याचार करता, वहां के स्वर्ण पात्रों को चुराता, पवित्र पात्रों को वह दूषित करता था, उन्हें वो ले जाता था और यहूदा के निवासियों को मारने का आदेश देता था। वो नगर जो स्वयं प्रभु के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था, सम्मानित था, जिसका स्वयं परमेश्वर निगाहबान था, अंत्योख उस पर बुरी नजर रखता था। और अंत के दिनों में प्यारे भाइयों और बहनों, उसे एहसास हुआ कि क्योंकि उसने यरूशलेम के साथ अत्याचार किया है, इसलिए वो शोक संतप्त हो गया, उसके जीवन में गहरा दुख आ गया, वो रोग शैया पर पड़ा रहा। और वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है, स्तोत्र संख्या 107 पद संख्या 17, कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। और राजा अंत्योख ये स्वीकार करता है कि अगर मेरे जीवन में कष्ट आया है, दुख आया है, तो वो इस कारण से क्योंकि मैंने यरूशलेम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, मैं सारे हृदय से प्रभु को धन्य कहूंगा, मैं उल्लसित होकर मुक्ति की स्तुति करूंगा और उसकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ा, वे मेरे सामने विचलित होकर नष्ट हो गए। तूने राष्ट्रों को हरा दिया, दुष्टों को तूने सर्वनाश किया, तूने सदा के लिए उनका नाम मिटा दिया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूं। इसलिए याद रहे कि जो चीजें प्रभु के द्वारा प्रतिष्ठित की गई हैं, पवित्र की गई हैं, जिनका प्रभु निगाहबान है, उनके ऊपर यदि कोई आंख उठाता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल के अनुसार वो कष्ट पाता है, जैसा कि अंत्योख कष्ट झेल रहा था। प्रभु हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ सदूकी आकर प्रभु से पूछने लगते हैं कि क्या मृतकों का पुनरुत्थान होता है या नहीं होता है। उनके विषय में उनकी धारणा क्या है, और ये वो सवाल करते हैं। तो उन्होंने कहा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है कि यदि किसी के भाई की पत्नी मर जाए, निस्संतान मर जाए, तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर उसके लिए संतान उत्पन्न करे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा कि पुनरुत्थान अवश्य होता है, लेकिन पुनरुत्थान में हमारे शरीर इस तरह से नहीं, परंतु वो आत्मिक शरीर है। हमारे शरीर जैसा परमेश्वर है वैसे बन जाते हैं, और वो जैसा है हम उसे वैसा ही देखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। तो यीशु पुनरुत्थान है, यीशु जीवन है। हमें इस संसार में अपने शरीर को त्यागना होगा। यह मिट्टी से बनाया गया है और ये से मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, वो ईश्वर के पास लौटती है। और प्यारे भाइयों और बहनों, उसका प्रतिरूप ईश्वर के जैसा हो जाता है। और प्रभु यीशु ने समझाते हैं कि देखो, इस संसार में लोग शादी ब्याह करते हैं, स्त्रियां
शादी में दी जाती हैं और पुरुष उन्हें ब्याह करके लाते हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना ही स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते, वे सदा जीवित रहते हैं और सदा अमर रहते हैं। और इस विषय में उन्होंने कहा कि मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जब वे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर कहकर पुकारते हैं। तो इस पर शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर आपने ठीक कहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन हमारे जीवन में शांति लाएं, चंगाई लाएं, हम इसे आत्मसात करें, हम प्रभु की बातों को सुने और उसे समझें, उसे अपने जीवन में संजो के रखें, उसकी महिमा करते रहें, धन्यवाद करते रहें। जो उसके भक्त हैं, शागिर्द हैं, वो उनकी निगरानी करता, देखभाल करता है और उन्हें आशीष और चंगाई प्रदान करता है। सारी बातों को छोड़कर हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करें। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन में पाए अनेक वरदानों के लिए। विश्वास का वरदान, प्रेम का वरदान, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान, माता पिता का वरदान और जीवन की हर एक जरूरत का वरदान जो तूने हमें दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें ये आशीष प्रदान कर कि हम तेरे पवित्र वचनों को अपने जीवन में धारण करें। तेरी महिमा हमारे जीवन और परिवार और कलीसिया से होती रहे। पवित्र आत्मा हमारा सहायक हमें प्रेरणा से भरे, हमारी अगुवाई करे, इन वचनों को सुनने समझने की शक्ति प्रदान करे। हे प्रभु, जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं, जो अपने कामकाज में हैं, दफ्तरों में हैं, इनके मन, आत्मा, हृदय को स्पर्श कर दे, तेरी महिमा में जीवन बिता सकें। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।